हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। ये है आपका चैप्टर 3 है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। देखिए, आदर्श गैस क्या होती है और वास्तविक गैसें क्या होती हैं उसको हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सामान्य ताप व दाब पर द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। परंतु इन तीनों अवस्थाओं में भी कोई सुस्पष्ट सीमांकन रेखा नहीं होती। दाब तथा ताप में परिवर्तन द्वारा एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ठोस एवं द्रव अवस्था में अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है तथा वे एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं। गैसीय अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत दुर्बल होता है। इस कारण इनके अणु तेज गति से विचरण करते हैं और इनकी कोई निश्चित आकृति एवं आयतन नहीं होता। अब देखिए, गैसों के घनत्व निम्न तथा संपीड़ितता उच्च होती है और गैसों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक आइडियल गैस, एक है रियल गैस। तो आइडियल गैस क्या है? वे गैसें जो समस्त ताप व दाब पर गैसों के नियमों का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती हैं, तथा वे गैसें जो गैस नियमों का पालन समस्त ताप व दाब पर नहीं करती वास्तविक गैसें कहलाती हैं। वस्तुतः आदर्श गैस केवल काल्पनिक है और वास्तविक गैसें उच्च ताप व निम्न दाब पर, क्या है कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार दर्शाती हैं। तो ये गैस के नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कहता है, ये 1662 में दिया गया। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन, जो गैस का आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप यहाँ इक्वेशन में देख रहे हैं, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जब आप इस P को V की तरफ लेके आएंगे तो PV बराबर क्या आ जाएगा, स्थिरांक। और जब हम P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, P एंड V, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। ठीक है, तो या फिर आप देखिए वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम देखते हैं ग्राफ से। ये देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, अगर ये हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि हाई वॉल्यूम पर प्रेशर क्या है, कम है, और लो वॉल्यूम पर जो है प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसे वक्र जो स्थिर ताप पर P का V के साथ विचरण दर्शाते हैं आइसोथर्म, डेट मीन्स समतापी वक्र कहलाते हैं। उसके बाद में है चार्ल्स या गैलुसेक का नियम। स्थिर दाब पर रखी हुई गैस के आयतन पर ताप के प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम चार्ल्स ने और फिर गैलुसेक ने किया। इसके अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और आप यहाँ देखेंगे V/T बराबर क्या है, एक स्थिरांक है। और आप यहाँ जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ये वॉल्यूम लेंगे, यहाँ टेम्परेचर, तो ग्राफ इस प्रकार आएगा। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आप किस में लेंगे, केल्विन में, T केल्विन में ताप है। और यहाँ पे 273 में आपको जो है 273 के अंदर आपको जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको जब हम जोड़ेंगे तो हमें T केल्विन में प्राप्त होगा। स्थिर दाब पर V तथा T के बीच में संबंध बताने वाले वक्र को हम जो है समदाबी वक्र कहते हैं। तो ये ग्राफ है, ये आप यहाँ देख रहे हैं ये ग्राफ। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो जाके ये शून्य से स्टार्ट, शून्य पे आता है। उससे पहले ये कहाँ से, यह इंटरसेप्ट है, बीच में अंत्यखंड है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नियम है आवोगाद्रो का नियम। इस नियम के अनुसार समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है।
दूसरे शब्दों में ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के अणुओं की समान संख्या द्वारा घेरे गए आयतन भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये नियम हैं गैसों के नियम। अगर हम इनको सबको कंबाइन करते हैं तो एक गैस समीकरण निकल के आती है PV इज इक्वल टू nRT। R यहाँ पे क्या स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है। तो ये जो आदर्श गैस समीकरण है, तो जो गैसें इसका पालन करती हैं वो आदर्श गैस कहलाती हैं और जो इनका पालन नहीं करती वो वास्तविक गैस कहलाती हैं। अब हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बॉयल, गैलुसे, ग्राहम तथा डाल्टन द्वारा प्रतिपादित गैस नियम प्रायोगिक परिणामों के आधार पर निकाले गए थे। इन नियमों के प्रतिपादन के लिए उस समय कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। जर्मन भौतिक शास्त्री क्रोनिंग, क्लासियस, क्लार्क, मैक्सवेल एवं बोल्ट्जमान ने गैसों के लिए अनुगतिक सिद्धांत विकसित किया। यह सिद्धांत गैसों में व्यवहार तथा गैसों के नियमों की व्याख्या करने के लिए सहायक सिद्ध हुआ। इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, अभिग्रहित हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। प्रत्येक गैस असंख्य संहति वाले अत्यंत सूक्ष्म कणों टिनी पार्टिकल से बनी होती है। ये कण अत्यधिक रिक्त स्थान में फैले रहते हैं। अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो क्योंकि गैस में क्या है, आकर्षण बल कम होता है, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है गैसों के अणुओं के मध्य में, इसलिए इनका आयतन बहुत ज़्यादा होता है। तो अणुओं का जो वास्तविक आयतन है वो गैसों के कुल आयतन की तुलना में क्या होगा, नगण्य। सेकंड पोस्टुलेट है गैसों के अणु सभी दिशाओं में निरंतर गतिमान रहते हैं। परिणाम स्वरूप वे आपस में या पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं और अपनी दिशा बदलते रहते हैं। सभी अणुओं के वेग समान नहीं होते। थर्ड पोस्टुलेट है अणु ठोस, गोलाकार और पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। अतः जब वे आपस में अथवा पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो अणु क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है, टोटली इलास्टिक अणु है। इस कारण से जो वो दीवार से टकराएगा तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। गैसों के अणुओं के मध्य या अणु और पात्रों की दीवारों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता। अणुओं पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी उपेक्षणीय होता है। आप तभी देखते हैं कि जो गैस है वो ऊपर की ओर उड़ती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण के कारण से वह जमीन की तरफ नहीं जाती। गैस का दाब गतिशील गैस अणुओं के निरंतर पात्र की दीवारों से टकराने के कारण होता है। और लास्ट पोस्टुलेट है गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे रियल गैस क्या होती हैं। रियल गैसेस वह गैस जो ताप तथा ताप, प्रेशर एंड टेम्परेचर के सभी मानों पर गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT का दृढ़ता से पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। वास्तविकता में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती। गैसें उपरोक्त गैस समीकरण का पालन कब करती हैं, कम दाब और उच्च ताप पर प्राय शुद्ध रूप से करती हैं। ताप में वृद्धि एवं ताप में कमी के साथ आदर्श व्यवहार से विचलन बढ़ता जाता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन में कमी यानी कि गैस के दबने की सामर्थ्य घट जाती है, संपीड़ितता घट जाती है और आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसी अत्यधिक विलेय तथा द्रवणशील गैसें आदर्श व्यवहार से अधिक विचलन दर्शाती हैं, जबकि अविलेय एवं कम द्रवणशील गैसें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का आदर्श व्यवहार से विचलन अपेक्षाकृत कम होता है। अतः व्यवहार में उच्चतम दाब और न्यूनतम ताप पर भी गैस का आयतन शून्य नहीं होता, जबकि बॉयल और चार्ल्स के नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए। अब है आदर्श व्यवहार से विचलन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आदर्श व्यवहार से विचलन को हम जो है संपीड़ितता गुणांक, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम 1 मोल गैस लें तो आदर्श गैस समीकरण क्या हो जाएगी, PV बराबर RT। तो PV अपॉन RT का जो अनुपात है उसे हम Z, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड़ितता गुणांक से बताते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला है। किसी आदर्श गैस के संपीड़ितता व्यंजक का मान इकाई होना चाहिए।
ताप व दाब के समस्त मानों पर। शून्य दाब के अलावा किसी गैस का संपीड़ितता व्यंजक इकाई नहीं होता, अर्थात शून्य दाब पर सभी गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं। कुछ गैसों के लिए संपीड़ितता व्यंजक एवं दाब के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एमेगट का वक्र प्राप्त होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एमेगट वक्र। ये क्या है? डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि अगर आदर्श गैस है तो हमें जो वक्र मिलेगा वो एक सीधी लाइन मिलेगी। यहाँ आप देख रहे हैं किसके पी के रेस्पेक्ट में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में। उपरोक्त वक्र में जो वक्र आदर्श गैस की रेखा के नीचे जा रहे हैं उनके लिए जो है जेड का मान क्या है? 1 से कम है, अर्थात ऐसी गैस की संपीड़ितता आदर्श गैस से अधिक है। तथा जो वक्र आदर्श गैस रेखा से ऊपर की ओर जा रहे हैं उनका मान जेड से उनका जो मान है 1 से ज़्यादा है, अर्थात उनकी संपीड़ितता आदर्श गैस से कम है। जिन गैसों के लिए जेड का मान इकाई से कम होता है उन्हें हम आसानी से द्रवित कर सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा सभी गैसों के वक्र दाब बढ़ने के साथ साथ पहले धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं तथा वे बाद में तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ऐसा नहीं हुआ है। बाकी जैसे नाइट्रोजन, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पहले ये वक्र नीचे की ओर आया है और फिर ऊपर की ओर जा रहा है। किसी एक गैस के लिए जो है भिन्न भिन्न ताप पर खींचे गए एमेगट वक्र की स्थिति हम दूसरे डायग्राम में देखते हैं। उपरोक्त चित्र से ये है हमें पता चलता है कि ताप के बढ़ने पर वक्र का ढाल कम हो रहा है और वह आदर्श गैस के अधिक नज़दीक आ जाता है। ठीक है, तो ताप कम होने पर ढाल कम होने से आदर्श गैस के नज़दीक अधिक आता है। लगभग 200 वायुमंडल दाब तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन का एमेगट वक्र आदर्श रेखा के अत्यंत समीप चला जाता है, अर्थात दाब के इस परास में 323 केल्विन पर नाइट्रोजन बॉयल के नियम का पालन करती है और जेड का मान भी लगभग इकाई के बराबर होता है। इस ताप को बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। अतः बॉयल ताप वह तापक्रम है जिस पर कोई गैस की पर्याप्त प्रयास में बॉयल नियम का पालन करती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस का बिहेव तब भी करेगी जब क्या है टेम्परेचर क्या है अधिक और दाब क्या है कम। थैंक यू।